हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पीएच। पीएच किसको बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम पीएच क्यों पढ़ते हैं? हम पीएच इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें किसी भी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल की नेचर का पता लग जाए कि वो आपका जो कंपाउंड है वो एसिटिक नेचर रखता है या फिर बेसिक इन नेचर होता है। अब हम इसको देख लेते हैं। पीएच इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब पीएच बोलते हैं कि नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, मतलब अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि वो आपका सोल्यूशन एसिटिक इन नेचर है। और अगर आपके किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आप समझ जाना वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या बात हो रही है? दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। और आप इसको किस में नापते हो? मोल्स पर लीटर में नापते हो। पीएच को आप किसी मिलीग्राम या दूसरे यूनिट में नहीं नापते बल्कि मोल्स पर लीटर के हिसाब से नापते हो। फिर यहाँ पे बात हो रही है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अगर किसी हमने तेजाबियत वाले सोल्यूशन के पीएच को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले के ज़रिए मालूम करेंगे। और अगर हमने किसी सोल्यूशन या कंपाउंड की बेसिक नेचर को मालूम करना है तो हम इस फार्मूले के ज़रिए मालूम करेंगे। और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो टोटल पीएच का स्केल 14 तक होता है। अब यहाँ पे देख ले, पीएच ऑफ वाटर इज 7। पानी की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। इस वजह से उसे क्या कंसीडर किया जाता है? न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी जो एसिटिक इन नेचर चीज़ होती है, अगर ये आपका पीएच स्केल है, ठीक है, इस स्केल के मुताबिक आप क्या देखते हो? अगर कोई 7 से आपके लेफ्ट साइड पे आपकी जो पीएच है वो जा रही है तो इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिटिक इन नेचर है। और अगर आपके राइट साइड पे आपकी जो पीएच बढ़ रही है तो समझ आना वो सोल्यूशन क्या है? आपका बेसिक इन नेचर है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। आप पीएच को बड़े स्केल पर, मतलब फार्मास्यूटिकल के अंदर या फिर केमिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री के अंदर पीएच कैसे मालूम करते हो? देखिए, हमारे पास जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स के एस्पेक्ट से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हर कीमियाई चीज़ों की एक नेचर होती है। उसी नेचर को मद्देनज़र रख कर ही हमने मेडिसिन बनानी होती है। और अगर हमें किसी केमिकल की नेचर का ही नहीं पता होगा तो हम कभी भी मेडिसिन नहीं बना सकते। तो इस वजह से पीएच का फार्मास्यूटिक्स में बड़ा अहम किरदार होता है। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें हर कीमियाई अज्जा की केमिकल नेचर का पता हो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ पीएच होती है। जैसे कि हमारा मैदा होता है, मैदे के अंदर HCl होता है, उसकी जो नेचर होती है वो 2 to 4 के दरमियान होती है, वो एसिटिक इन नेचर होता है। क्योंकि हमारी जो खाना होता है, फूड होता है, वो वहाँ पे जाके टूटता है और टूटने के बाद हमारी आंतों में जज्ब होके हमें हमारे खून में वो चीज़ शामिल हो जाती है। तो हमारे जो आंतों की पीएच होती है वो बेसिक होती है, लेकिन हमारे मैदे की जो पीएच होती है वो एसिटिक होती है। तो इसी तरह हमारी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है। मतलब कि अगर हमें किसी भी कीमियाई चीज़ों की पीएच का पता होगा और हमारी बॉडी की जो पीएच है हम उसके मुताबिक ही मेडिसिन को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इस वजह से फार्मास्यूटिक्स में पीएच का बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है। अब हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? पीएच पेपर के थ्रू। पीएच पेपर हम 9 मैट्रिक में भी एक चीज़ करते आए हैं कि हमें एक पेपर लिटमस, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, हमें वो दिया जाता है। हम सोल्यूशन में डुबोते हैं और अगर वो रेड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारा एसिटिक नेचर है। ब्लू होता है तो हम कहते हैं वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है। पीएच मीटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस मीटर के ज़रिए भी हम पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर पीएच इंडिकेटर्स होते हैं। पीएच इंडिकेटर से मुराद कोई कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके ज़रिए जब वो हम सोल्यूशन में डालते हैं तो हमें पीएच की मतलब उस सोल्यूशन की हमें पीएच पता लग जाती है। अब देख लें पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं। पीएच इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद चेंज ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। कहते हैं कि पीएच इंडिकेटर एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और जिस सोल्यूशन में इनको डालें, ठीक है, तो उस सोल्यूशन के मुताबिक ये अपनी जो पीएच होती है वो चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जो पीएच को जांच ले, उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे कीमियाई सब्सटेंसेस होते हैं जब आप इनको किसी सोल्यूशन में डालते हो तो अगर वो एसिटिक इन नेचर है तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे, मतलब ब्लू हो जाएंगे। और अगर वो सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो वो क्या हो जाएंगे?
टोटल आपका जो सोल्यूशन है और वो खुद भी जो इंडिकेटर उसमें डाला हुआ है वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। द एम टू यूज अ पीएच इंडिकेटर्स आर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंपाउंड, हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ डिफरेंट सैंपल, हम मुख्तलिफ सैंपल की पीएच को भी मालूम कर सकते हैं। टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस, हमारे पास जो केमियाई अज्जा मौजूद हैं उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट तो नहीं है, उस चीज़ को भी मालूम करने के लिए हम पीएच इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है फर्स्ट में इंडिकेटर्स में आता है एसिड बेस इंडिकेटर्स। These are the indicators that change their color as we change the pH of the solution। कहते हैं कि जैसे ही सोल्यूशन की pH चेंज होती है, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो भी अपना कलर है वो चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मिथाइल ऑरेंज आता है और फेनेफ्थलीन, ये दोनों केमियाई मवाद हैं जो कि जब भी आप इसे किसी सोल्यूशन की pH को मालूम करना होगा, आप इस मवाद को उठा के मतलब इन सब्सटेंसेस को उठा के सोल्यूशन में जब रखोगे तो ये फ़ौरन ही अपना कलर चेंज कर लेंगे, और जैसे ही अपना कलर चेंज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर, फर्दर एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स होता है और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स होता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स को हमने डिस्कस कर लिया, फर्दर दो डिस्कस कर लेते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कहते हैं कि जो रिडॉक्स का मतलब होता है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को करवाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब बैक वक्त हो रहे होते हैं तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नाम से आपको पता लग रहा होगा, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और रिडक्शन इसका वाइस वर्सा होता है। अगर इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, लेकिन ये इसकी एग्जाम्पल क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट। अभी हम पीएच के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका पोटाशियम परमैंगनेट होता है वो भी एबिलिटी रखता है आपको पीएच मालूम करवाने में। फिर है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का वर्ड निकला है नाल पजीर से, मतलब जिसकी एग्जाम्पल है पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही नाहल पजीर होते हैं, ठीक है। जब आप इसे किसी सोल्यूशन में डालते हो तो ये क्या होते हैं? नाहल पजीर होते हैं। तो उससे भी पता लग जाता है कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। फिर है कुछ एप्लीकेशंस, मैं वैसे तो आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन जो यहाँ पे मेंशन है वो भी देख लेते हैं। पीएच मेजरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन द मेडिसिन, बायोलॉजी, फूड साइंस एंड मैनी अदर्स एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी अपने जिस्म के अंदर जो मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, जो कीमियाई रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ भी कोई ना कोई हर सोल्यूशन की जिस्म के एक एक हिस्से की पीएच होती है। तो इसी तरह पीएच को भी पीएच का बड़ा अहम किरदार है हमारे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर पीएच को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंजाइम्स वर्क एट अ स्पेसिफिक पीएच सो देयर प्रिपरेशन मस्ट बी मेंटेन एट दैट पीएच। आपके जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं या फिर आप वो मेडिसिन की फॉर्म में बना रहे हो, तो उसकी भी पीएच का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर एंजाइम, जैसे कि आपके मैदे के एंजाइम्स हैं, तो वो 2 to 4 पीएच के दरमियान ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा खाना जो ग्राइंड हो रहा होता है वो इतनी पीएच के ऊपर हो रहा होता है। तो इसी तरह एंजाइम्स भी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। ब्लड हैज़ अ स्पेसिफिक पीएच 7.3 to 7.4। आपकी ब्लड की पीएच भी क्या होती है? न्यूट्रल होती है, और इसी वजह से आपके जितने भी ग़िज़ाई अज्जा, इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी प्रोटीन्स आपके ब्लड में होती हैं। फिर उसके अलावा क्या पीएच का रोल है? पीएच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द टाइट्रेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पीएच का आपकी जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी किसी भी सोल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, टाइट्रेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होते हैं जिसमें हम किसी भी दूसरे सोल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन को, अननोन तादाद को मालूम कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी पीएच का बड़ा अहम किरदार होता है। तो वहाँ पर भी हम इन पीएच मीटर्स का, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।